रिफ्लेक्शन आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन इन स्फेरिकल मिरर। हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन स्फेरिकल मिरर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नेसेसरी दैट यू मस्ट फॉलो व्हाट इज स्फेरिकल मिरर। सबसे पहले हमको क्या पढ़ना होगा? स्फेरिकल मिरर हम कहते किसको हैं? तो स्फेरिकल मिरर जो है, स्फेरिकल मिरर ये जो है ये क्या है? A piece of sphere having one surface reflected। ये जो होता है वो क्या होता है? स्फेरिकल मिरर। लिसन टू मी, जो कह रहे हैं खिसक के बैठो, तो खिसक के बैठो। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, एक बार में समझोगे। एक क्वेश्चन रे डायग्राम का निश्चित आएगा फिजिक्स में, बात समझ गए? एक क्वेश्चन ये 2 नंबर या 3 नंबर में रहेगा और ये फाइनली निश्चित रूप से आएगा। इसको सीख लेने से 3 नंबर हमारा श्योर हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? ये इसको जान लेने के बाद 3 नंबर तुम्हारा निश्चित रूप से श्योर सर्टेन हो जाएगा। रे तुम ही को कह रहे हैं कि बरबर नहीं करो, यहाँ आकर के बैठो। तुम क्या कर रहा है? ना अपने पढ़ रहा है ना उसको पढ़ने दे रहा है, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। अब पापा को भेज देंगे ऐसे डांटते हुए। हम ये वीडियो लेंगे तुम्हारे पापा के मोबाइल पर में भेज देंगे। बात नहीं समझते हो, पढ़ाने का मूड बनाए गप करना शुरू। उसके बाद क्या इफेक्ट होता है वो तुम लोग नहीं जानते हो। जो दिमाग में है वो खिसक जाएगा, जो बताना है वो नहीं होगा। एगो चिन्ह पार देंगे, हो गया, टाइम तो चला ही जाएगा। बात समझने का कोशिश करो। तरुण 10th में हो, जो जितना तेज है वो उसको उतना। 51 ठो बच्चा को लगा हुआ है कंपार्टमेंट। 51 स्टूडेंट गॉट कंपार्टमेंट इन दिस ईयर। बात को डरते नहीं हो, इस बात से तुम लोगों को डर नहीं लग रहा है? अच्छा बच्चा को कंपार्टमेंट लग गया है। ये बात को क्यों लगा है? इसी कारण केयर हो करके नहीं था। हमको लग सकता है, हम तो बड़े आदमी हैं, हम बना ही लेंगे। इसी में चला गया। जिसको ये बात मन में हो गया वो चला गया। पढ़ने के लिए 1 घंटा तो आते हो। कौन यहाँ 3 घंटा स्कूल के जैसे 6 घंटा बैठना है? 1 घंटा के लिए आते हो। उतना देर तक तो कम से कम कंसंट्रेशन रखो, जो कुछ बेनिफिट हो जाएगा। रोड पर निकलोगे, लोगों को पता चलेगा कि से पढ़ के आया। खराब हो जाएगा तो उतना ही हम खराब हो जाएंगे। तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारा सब कुछ बिगड़ जाएगा, क्योंकि हमारा भोजन इसी से चलता है। इसलिए पूरा केयरफुल होकर के पढ़ो, जितना देर पढ़ना है। बात समझ में आया? ये क्या होता है? स्फेरिकल मिरर जो होता है, सबसे पहले मिरर जो है वो क्या है? ए पीस ऑफ ग्लास है हैविंग one part polished and another part coated। एक पार्ट जो होता है उसका क्या रहता है? पॉलिश्ड रहता है, और दूसरा पार्ट को कलर कर देता है, कोटेड कर देता है, तो वो बन जाता है मिरर। तुम प्लेन मिरर भी अगर पुराना वाला होगा, टूटेगा तो देखोगे एक तरफ से रेड कलर से रंगा हुआ है और एक तरफ से वो शीशा है। तो शीशा वाला पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड पॉलिश्ड पार्ट। बात समझे? और जिधर से वो कलर किया हुआ है वो हो गया कोटेड पार्ट। तो यहाँ पर में भी स्फेरिकल मिरर जो होगा वो क्या होगा? एक स्फेयर का पार्ट होगा। क्या होगा? एक स्फेयर का पार्ट होगा।
अब जैसे जस्ट सपोज करो कि ये एक स्फीयर है, ये जो है वह एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर ले लिए, ठीक है। और इस स्फीयर में से एक पीस को निकालना है। अब हम यहां से और यहां से इसको कट कर लिए, ठीक है। और ये कट करने के बाद इधर से रेड कलर से पॉलिश कर दिए, रेड कलर से इधर से इस साइड से इसको क्या कर दिए, पॉलिश कर दिए। ये जो है वह क्या आ गया, ये आ गया, ये पीस आ गया। ये जो हुआ ये पीस, ये जस्ट सपोज करो M एंड M1 है, ठीक है, M एक्सिस है। ये जो हुआ इसको क्या कहेंगे, एपरेचर। क्या कहेंगे, एपरेचर। बात समझ में आया। ये क्या हुआ, एपरेचर। यानी एपरेचर क्या हुआ, पीस ऑफ स्फेरिकल मिरर। बात समझ गए। तो अब इसमें तुम देख रहे हो ये स्फीयर है, स्फीयर है तो इसमें सेंटर होगा, यही सेंटर जो है वह इसमें भी होगा, जिसका ये टुकड़ा रहेगा वही सेंटर जो है वह इसमें भी होगा। और ये सेंटर को C से हम लोग इंडिकेट करेंगे, और ये जो है इसको कहते हैं हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्या करते हैं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक नॉर्मल को हम लोग खींच देते हैं। ये जहां पर इसको मिलेगा उसको P से इंडिकेट करते हैं, और इसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। बात समझ में आया। ये P से इसको इंडिकेट करेंगे और इसको कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर। बात समझ में आया। अब ये P हो गया। अब इसके ऊपर ये जो लाइन है ये इसको कहते हैं मेन एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। इसको, इस लाइन को, इसमें एरो नहीं लगाते हैं, ठीक, क्योंकि ये क्या है, लाइन है। अब इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस का क्या काम है, तो इसका काम है कि ऑल ऑब्जेक्ट एंड इमेज लाइज ऑन इट। ऑब्जेक्ट जो होगा वो किस पर आएगा, इसी लाइन पर आएगा। बात समझे। और इमेज भी जो बनेगा वह इसी लाइन पर बनेगा। बात समझ गए। किसी भी मिरर में जो होगा वह फोकस होगा। बात समझे। फोकस जो होता है वह हर ग्लास का होता है, तो इसमें भी क्या होगा, फोकस होगा। फोकस क्या होता है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको हम R से इंडिकेट करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर को, डिस्टेंस को, रेडियस सेंटर हुआ तो सेंटर हुआ तो यहां से यहां तक का जो लाइन खींचे ये क्या है, रेडियस है। इसको हम लोग, तो यहां पर में भी ये क्या हो गया, रेडियस है, तो रेडियस है, इसको R से इंडिकेट करते हैं। उसके बाद इसमें होगा फोकस। बात समझे। इसको F पर में इंडिकेट करते हैं। ये F जो होता है ये बराबर होता है R/2 का। ये कितना, ये रेडियस जो होगा उसका, सेंटर ऑफ कर्वेचर का रेडियस जो होगा उसके आधा होता है फोकस। सेंटर किसी का फोकस का कितना होगा, तो जितना बड़ा, इसका मतलब क्या हुआ कि एपरेचर अगर बड़ा है, यानी स्फेरिकल मिरर का जो हम लिए हैं वो अगर बड़ा है तो उसका फोकस भी क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो क्या है, बड़ा है। बात समझ गए। तो उसका आधा होगा, तो बड़ा का आधा भी क्या होता है, बड़ा ही होता है। बात समझे। अब इसमें जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो किस तरह से होगा, इसमें जब हम लोग इमेज फॉर्मेशन करते हैं तो किस तरह से इसका इमेज फॉर्मेशन होगा, उसके लिए कुछ रूल्स है। रूल्स क्या है, तो ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट जो है
वह जब इन्फिनाइट पर होता है, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनाइट पर होता है, यानी लाइट रे ऑफ लाइट जो है वो जब आती है और दूर से आ रही है, जैसे सनलाइट आ रहा है, तो सनलाइट जो आ रहा है वो लाइट पैरेलल रे में आएगा। बात समझ गए? सन से जो रे आ रहा है वो लाइट जो यहाँ देखते हो, इट इज नोन एज बीम। अब बीम हम किसको कहते हैं? बंडल ऑफ रे। बंडल ऑफ रे को हम लोग क्या कहते हैं? बीम। तो वो बीम आती है, लाइट जो है वो क्या है? बीम है। इसीलिए तुम इसमें देखते हो, अब जैसे टॉर्च है तुम्हारा, अगर 2 आदमी 3 आदमी के हाथ में टॉर्च है, तीनों आदमी टॉर्च जलो तो अलग अलग जगह पर फोकस दिखाई देगा, दिखाई देगा ना। तुम्हारे हाथ में टॉर्च है, उसका अलग जगह पर दिखाई देगा, इसके हाथ में है तो ये अलग जगह पर दिखाई देगा, उसके हाथ में है तो वो अलग जगह पर दिखाई देगा। सब एक जगह पर दिखाई देगा नहीं। लेकिन सन में क्या होता है? सब जगह एक ही जैसा लाइट है। अगर बादल लग गया, अंधेरा हो गया तो सब जगह हो गया। जी कल तो ये जो लाइट जो तो हम लोग देख रहे हैं वो क्या है? बीम ऑफ लाइट है। अब इसमें जो इमेज फॉर्मेशन होता है, हाउ टू रिकॉग्नाइज वेयर इज इट्स फोकस, वेयर इज इट्स, इसके लिए कुछ रूल है। रूल क्या है? रूल क्या है इसका? तो अगर पैरेलल रे आएगा, पैरेलल रे अगर इंसिडेंट होगा, इंसिडेंट पैरेलल रे का इंसिडेंट होगा, तो रिफ्लेक्शन जो है, रिफ्लेक्शन वो कहां से होगा? ऑन फोकस। कहां से होगा? ऑन फोकस। यानी पैरेलल ले आएगा तो वो कहां से रिफ्लेक्ट करेगा? फोकस से होकर। क्योंकि व्हेन यू गेट, इस एपरेचर को जब आपको मिलेगा तो ये किसका टुकड़ा है सो मिलेगा, तो इसका रेडियस कैसे होगा? रेडियस निकालने में तो सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालना पड़ेगा, कितना लंबा होगा। तो सबसे अच्छा चीज क्या है? पैरेलल सनलाइट में चले जाइए, रिफ्लेक्ट होकर के कहां पर इमेज बन रहा है, जितना दूर में इमेज बन रहा है दैट इज नोन एज इट्स फोकस। बात समझे? तो पैरेलल रे अगर इसका जैसे, आप पैरेलल रे का मतलब क्या हुआ? ये पैरेलल रे का मतलब क्या हुआ? हुज पैरेलल। पैरेलल माने हुज पैरेलल। तो ये पैरेलल किसका लेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस का। किसका लेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस का। प्रिंसिपल एक्सिस का। इसका जो पैरेलल रे जो होगा वो पैरेलल किसका आएगा? प्रिंसिपल एक्सिस का। अब जैसे यहाँ से ये रे आया, ये पैरेलल है, ये रे यहाँ से आया, ये पैरेलल है, तो ये जो रिफ्लेक्ट होगा, ये जो रिफ्लेक्ट होगा, ये दोनों ही रिफ्लेक्ट होगा, और जहां पर में ये प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगा, ये पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा? फोकस। इमेज फॉर्मेशन के लिए, इमेज फॉर्मेशन के लिए टू रिफ्लेक्टेड रे जहां इंटरसेक्शन उसका जरूरी होगा, नीडेड। बात समझ में आया? यानी इमेज कहां पर में फॉर्म करेगा? जहां पर दो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो जहां इंटरसेक्ट करेगा वहां पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। बात समझ गए? तो एक इसका ये रूल ही हो गया। ये क्या है? पैरेलल रे इंसिडेंट होगा तो उसका रिफ्लेक्शन कहां से होगा? फोकस से होगा। इसी का एक वाइस वर्सा है, इसी का वाइस वर्सा भी सही होगा कि अगर इंसिडेंट रे पासेज थ्रू फोकस, यानी कहां से इंसिडेंट हो रहा है? फोकस से हो रहा है, तो रिफ्लेक्टेड
पैरेलल टू प्रिंसिपल। हाँ वही बात है। अगर ये फोकस से जाएगा, जैसे यहां पर बना देते हैं, ये हो गया, ये फोकस है, यहां से ये इंसिडेंट किया तो ये रिफ्लेक्ट किधर से होगा, फोकस से होगा। बात समझ गए? यानी इंसिडेंट करेगा पैरेलल, रिफ्लेक्ट होगा, फोकस से इंसिडेंट करेगा, फोकस से रिफ्लेक्ट होगा पैरेलल। बात समझ रहे हो? ठीक। अब दूसरा क्या है, अब तीसरा रूल क्या है, तीसरा थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या है, देख रहे हैं, देख रहे हैं, तुम तीनों पीछे में बैठ के खाली गप लड़ाता रहता है, मिटा दें? हाँ हाँ हम देख रहे हैं ना। सो गया, सो गया।